हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? कॉकरोच में, मेंढक में, शार्क में, व्हेल में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मेंढक में त्वचा एक श्वसन अंग होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियत तापी जंतु उस शीत पर्यावरण में सक्रिय बने रहते हैं जिसमें अनियत तापी जंतु मुश्किल से ही हिल सकते हैं। अनियत तापी जंतुओं को नियत तापी जंतुओं की अपेक्षा काफ़ी कम ऊर्जा जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है। सही कथन की पहचान करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि निर्धारण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रतिध्वनि निर्धारण का यूज जो है वह चमगादड़ तथा डॉल्फिन परिघटना का प्रयोग करते हैं, प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण से निम्नलिखित में से किसके सदृश है? फफूंद, शैवाल, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शैवाल। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी होते हैं पर उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण शैवाल सदृश है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह सर्पभक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों के बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। यह एक विशाल अनियत तापी प्राणी है जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। बात हो रही है किंग कोबरा की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। कीट, मच्छर, मक्खी, जुए। कीट, मच्छर, मक्खी, जुए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मच्छर जो है वह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं?
वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। उनकी टांगें कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, अजगर। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अजगर सांप जो है जहरीला नहीं होता है। तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। स्तनधारी सबसे बड़ा मैमल व्हेल मछली इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनधारी है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। उड़ने वाला स्तनधारी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गैम्बूसिया मछली जो है वह मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग वाली कीटभक्षी मछली होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? केंचुआ तथा जोक, मानव तथा व्हेल, कॉकरोच तथा सिल्वरफिश, टेडपोल लार्वा तथा मछली। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉकरोच तथा सिल्वरफिश में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? जोंक में, फीताकृमि में, अमीबा में, घेंगा में। जोंक, फीताकृमि, अमीबा, घोंगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता और जो अमीबा है उनका प्रचलन कूटपादों के द्वारा होता है। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका तंत्र अमीबा में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेंढक फेफड़ों तथा त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन कर सकता है। मेंढक के जीवन काल की कुछ अवस्थाओं में क्लोम उपस्थित होते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। मेंढक फेफड़ों तथा त्वचा दोनों द्वारा श्वसन कर सकता है और जीवन काल की कुछ अवस्थाओं में क्लोम उपस्थित होते हैं। मेंढक जो है वह उभयचर प्राणी है, वह जल और स्थल दोनों में रह सकता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 जंतुओं को सूची 2 वर्ग जगत से सुमेलित
करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 जंतुओं के बारे में है और सूची 2 जगत या वर्ग के बारे में है। ऑक्टोपस, मत्स्य, जेली मछली, आर्थ्रोपोडा, सिल्वर मछली, मोलस्का, बॉम्बे बतख, सिलेंट्रेटा। ऑप्शन है ए 3421, 3241, 2314, 2134। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 3421। ऑक्टोपस, मोलस्का, जेलीफिश, सिलेंट्रेटा, सिल्वर मछली, आर्थ्रोपोडा, बॉम्बे बतख, मत्स्य। तो 3421 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन ए साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नीली हरी शैवाल है। कारण आर ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों गलत है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना नीली हरी शैवाल होती है। कथन है और कारण है कि ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सूची 1 साधारण नाम को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करें। छिपकली, इकाइनस, मेंढक, हेमिडेक्टाइलस, नरटफ बतख, हाइला, समुद्री अर्चिन, मैक्यूला फ्यूलिगुला। ए 1234, बी 2341, सी 4123, डी 4312। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 2341। 2341। छिपकली, हेमिडेक्टाइलस, मेंढक, हाइला, नरटफ बतख, मैक्यूला फ्यूलिगुला, समुद्री आर्चिन, इकाइनस। तो 2341 इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मीना व हरि ने अपने बगीचे में एक जंतु को देखा। हरि ने उसे कीट कहा जबकि मीना ने केंचुआ। निम्न में से उस लक्षण को चुनिए जिससे यह निश्चित हो सके कि वह जंतु कीट है। द्विपार्श्व सम्मित शरीर, जुड़े उपांग, बेलनाकार शरीर, अल्पखंडित शरीर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जुड़े हुए उपांगों के कारण वह उन्हें पहचान पाए कि वह कीट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते। विषाणु को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक, दो और तीन।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा केवल एक। विषाणु और विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पर्याणिका क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? जोंक, घेंगा, नेरिस, केंचुआ। जोंक, घोंगा, नेरिस, केंचुआ। पर्याणिका या क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, केंचुए में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फीताकृमी होता है? फैसियोला, सिस्टोसोमा, टीनिया, एंटेरोबियस। फैसियोला, सिस्टोसोमा, टीनिया, एंटेरोबियस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, टीनिया। नेक्स्ट है पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? विटेकर, हैकेल, लीनियस, कॉपलैन। विटेकर, हैकेल, लीनियस, कॉपलैन। पांच जगत वर्गीकरण आंसर होगा विटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट, स्पंज, समुद्री अर्चिन, घोंगे। कीट, स्पंज, समुद्री अर्चिन, घोंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, घोंगे जो है वह बहिकंकाल वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? महान भारतीय सारंग, घड़ियाल, प्लेटिपस, धनेश। प्लेटिपस इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी, यह एक पशु स्तनधारी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? हाथी, गैंडा, नीली वैल, दरियाई घोड़ा। सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है नीली वैल जो है वह ऐसा जानवर है जो सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, शरीर में अपने शरीर से रसायन, पराश्रव्य, ध्वनि। चमगादड़ रात में जो है उत्सर्जन करते हैं तो पराश्रव्य ध्वनि का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वह रात में उड़ सकते हैं, देख सकते हैं और शिकार भी पा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अभी निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? कवक, हरितपादप, जीवाणु, कीट। कवक, हरितपादप, जीवाणु, कीट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कीट सर्वाधिक बहुल है। जातियों की संख्या के आधार पर कीट सर्वाधिक बहुल है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें पौधे में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते?
मार्केंसिया, मार्शिलिया, साइकस, फर्न। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मार्केंसिया इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राणियों में से 3 जोड़ी पैरों वाला एक प्राणी चुनिए। मकड़ी, बिच्छू, खटमल, कुटकी या माइट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुटकी या माइट 3 जोड़ी पैर वाला एक प्राणी है। नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राद्रव्य जालिका, लाइसोसोम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। सही उत्तर मैग्नीशियम होगा। जो मैग्नीशियम है वह मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, कथन ए, लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग है। कारण आर, लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों पर विघटन कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, साइटोपंजर, माइक्रोसोम स्वतः पाचन, माइक्रोट्यूब्यूलस स्रावी कणिका, गोल्गी काय अंतःप्राद्रव्य जालिका का एक भाग। ए 1 2 3 4, बी 2 4 1 3, सी 2 3 1 4, डी 1 4 2 3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 2 4 1 3। लाइसोसोम स्वतः पाचन, माइक्रोसोम अंतःप्राद्रव्य जालिका का एक भाग, माइक्रोट्यूब्यूलस साइटोपंजर, गोल्गी काय स्रावी कणिका। 2 4 1 3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? जीव कोशिका के बने होते हैं। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कोशिका सिद्धांत में निम्न में से क्या गलत है? तो यही ऑप्शन गलत होगा कि जो सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं गोल्गी, गुणसूत्र, लवक एवं कोशिका भित्ति एवं लाइसोजाइम। लवक एवं कोशिका भित्ति करेक्ट आंसर होगा। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में यह उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गोल्गी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा श्वसन, कोशिका भित्ति रसाकर्षण। ए 1 3 4 2, बी 3 1 4 2, सी 1 3 2 4, डी 3 1 2 4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 3 1 2 4। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन, कोशिका भित्ति रसाकर्षण। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 3 1 2 4। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और नए साथियों को भी जोड़े फ्रेंड्स। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।